हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल। चलिए माय डियर स्टूडेंट, तैयारी करते हैं अगले टॉपिक की। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अक्षय स्थिति पर विद्युत विभव को किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है, उसको मैंने बारीकी से बड़ी डिटेल में समझाया था और अक्षय का मतलब भी बताया था। जिस बच्चों ने रेस्पॉन्स दिया बहुत अच्छा लगा, आपके रेस्पॉन्स बहुत अच्छा लगा। तो चलिए आज हम इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को करने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है देख लीजिएगा, यह है आपका निरक्षीय स्थिति। अर्थात आज हम अक्षय से निरक्षीय स्थिति को करने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव को ज्ञात करने वाले हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट शुरुआत करते हैं, एक एक पॉइंट को बड़ी गहराई से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं डियर स्टूडेंट मैं ये बताता हूं कि निरक्षीय स्थिति होती क्या है। सबसे पहले ये जानूं, क्योंकि जब तक यही पता नहीं चलेगा तो प्यारे बच्चों आपको जो डाइवर्जन थ्योरी है, जो चित्र है, वो किस प्रकार समझ में आएगा। क्योंकि जब पहले अक्षर का ही मतलब या ज्ञान नहीं होगा तो कैसे मालूम करेगा। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ। निरक्षय का मतलब होता है जब कोई ध्रुव, यानी कि जैसे विद्युत द्विध्रुव है, विद्युत द्विध्रुव हमारा धरातल पे इस प्रकार रखा है, तो इसके लंबवत बनने वाला चित्र या डायग्राम को ही निरक्षीय स्थिति कहते हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, जब मैं चित्र बताऊंगा तो उसको निरक्षीय स्थिति बड़ी डिटेल गहराई से समझा दूंगा। तो चलिए मैं आपको पहले चित्र बता देता हूं ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। तो देखिए ये करा विद्युत द्विध्रुव के कारण, तो पहले विद्युत द्विध्रुव बनाओ, उसके कारण निरक्षीय स्थिति बनाओ, तब जाकर आपको विद्युत विभव प्राप्त होगा। तो चलिए मैं बता देता हूं। देखिए माना कोई माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश दो आवेश है, यानी कि माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश दो आवेश है जिनके बीच की दूरी 12 है। जी क्या बोला मैंने, एक बोला मैंने माइनस क्यू आवेश, तो मान लीजिए माइनस क्यू आवेश, एक है आपका प्लस का क्यू आवेश, चलिए प्लस क्यू आवेश, जिनके बीच की दूरी, तो एक रेखा के द्वारा मिला लेते हैं और इनके बीच की दूरी है 2l। तो ये जो कंडीशन बनी ये तो कहलाती है विद्युत द्विध्रुव। तो इसके कारण निकालना है, वो भी निरक्षीय स्थिति पर। तो इसके कारण मिल गया माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से, या उनकी जो लंबाई है 12 है। अब यह एक ऐसे परावैद्युतांक में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है, यानी कि एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु का मतलब है बीच में, यानी कि बीच में। अब मान लेते हो मध्य बिंदु है O। अब आप खुद बताएं, ये 2 टोटल है 2 है 2l। अब आधी कितनी होगी l, इतनी कितनी होगी l, क्योंकि l और l कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब है चाहे आप ऊपर लिख लो या आप नीचे लिख लो, कैसे भी लिख सकते हो। चलिए मैंने l ये लिख दिया है, सही है। उम्मीद है इतनी बात समझ होगी। अब इसका मतलब जानिए अब निरक्षीय स्थिति क्या होगी। देखिए अक्षय में क्या होता था कि एक पॉइंट या तो इधर का पकड़ो या आप इधर का पकड़ो और इसको या तो आगे इधर बढ़ा दो या इससे आगे बढ़ा दो, तो वो कहलाती थी आपकी अक्षय स्थिति। आज पढ़ेंगे निरक्षीय स्थिति। तो विद्युत द्विध्रुव के लंबवत डाला, लंबवत का मतलब है 90 डिग्री, या तो ऊपर को करो या आप नीचे को करो। चलिए मैं ऊपर को कर लेता हूं। तो मध्य बिंदु क्या है O से मान लेते हैं कुछ दूरी पर, मान लेते हैं वो दूरी क्या है R पर एक बिंदु क्या है P स्थित है, क्या है P स्थित है। तो जो अब इसको इससे मिला दो ताकि हमें एक डायग्राम तैयार अच्छे से हो जाए। हो गया तैयार। तो मैंने क्या बोला, माना माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश दो आवेश हैं, यानी कि माइनस क्यू आवेश तथा प्लस क्यू आवेश दो आवेश हैं जिनकी लंबाई 12 है। अब यह एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसका परावैद्युतांक k है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें, यानी कि इसी पर, जिस पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। किसकी स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव को ज्ञात करना। तो हिंदी तो आपको आयोग समझ में आ गई होगी। अब देखिए आगे देखिए, अब ये जो बिंदु P है ये माइनस क्यू आवेश से समान दूरी पर स्थित है और ये भी समान दूरी पर स्थित है। क्यों, क्योंकि ये लंबाई कितनी है l और ये कितनी दूरी पर R। ऐसे इधर देखेंगे ये कितनी लंबाई पे है l और ये कितनी दूरी पर है R। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपस में क्या हुई, बराबर हुई। अब मान लेता हूं ये माइनस क्यू आवेश बिंदु A पर रखा है, प्लस क्यू आवेश बिंदु B पर रखा है। क्लियर। तो चलिए
अब आगे चलते हैं। तो इस बिंदु P पर आपको दो विभव ज्ञात होंगे। कैसे? एक तो होगा माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर लगने वाला विभव, क्योंकि भाई ये समान दूरी पर है तो इस पर भी एक विभव लगेगा। अब प्लस क्यू आवेश के कारण विभव लगेगा, इसका मतलब है बिंदु P पर दो विभव ज्ञात करेंगे, यानी कि दो विभव लगेंगे। तो उसका परिणामी विभव मान लेंगे कैपिटल V, तथा इनके इसके कारण लगने वाला विभव V1 मान लो, इसके कारण लगने वाला विभव V2 मान लो, तब आसानी से आंसर आ जाएगा। तो चलिए अब इसको बड़े डिटेल में समझते हैं, लिखते हैं। हिंदी मैंने आपको बताई दी, हिंदी आप लिख सकते हैं। तो चलिए पहले प्लस क्यू आवेश ले लो, यानी कि क्या है, यहां लिखोगे प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण यानी कि इसके कारण बिंदु P पर विभव, इसके कारण बिंदु P पर विभव। तो विभव यानी कि V1 मान लो, पहला विभव लगा तो विभव का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4/E0 गुणा ये होता था Q/R। क्या होता था? R होती थी यानी कि इसके और इसके बीच की दूरी। तो ये भी इसे मान लो आप D बिंदु मान लो, क्या मान लो? D। या चलिए P मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसके और इसके बीच की दूरी क्या है, एक बिंदु B है या P है, तो ये तो बीच की दूरी है यानी कि P और B। तो यहाँ P B लिख सकते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे चलते हैं, क्योंकि विभव का फॉर्मूला होता था प्यारे बच्चों V बराबर 1/4πE0 Q/R। R होता था दो आवेशों के बीच की दूरी। क्या होता था? दो आवेशों के बीच की दूरी। यहाँ पहला आवेश क्या, Q, और इस पे मान लो परीक्षण आवेश रखा, तो इनके बीच की दूरी क्या है? क्या है आपके प्यारे बच्चों? B। सही है, BP है। तो इस R के स्थान पे मैंने लिखा है BP। अब चलिए ये तो बात हो गई प्लस क्यू आवेश के कारण। अब चलते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। तो इसके कारण बिंदु P पर कितना विभव लगेगा वो ज्ञात कर लेते हैं। तो बस यहाँ था प्लस, ये है माइनस, तो प्लस की जगह क्या लिखोगे? माइनस लिखोगे। सेम हिंदी यही लिखोगे। तो चलिए मैं हिंदी लिख देता हूँ। यहाँ लिखोगे बिंदु आवेश के कारण बिंदु क्या, P पर विभव। तो चलिए मैंने P पर विभव लिख लिया है, यानी कि V2 बराबर। अब जब मैंने लिख लिया तो बिल्कुल सेम यही फॉर्मूला लिखेंगे, 1/4πE0 Q। अब Q कौन सा है? यहाँ तो प्लस था इसलिए प्लस लगा, यहाँ क्या है? माइनस, तो क्या लगोगे? माइनस बटे। अब यहाँ की दूरी देखो, तो यहाँ माइनस Q और P के बीच की दूरी यानी कि बिंदु A और B, यानी कि A और P है। इतनी बात आई हो क्लियर हो गई। अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं। आगे क्या करना है के कारण, चलिए बिंदु P पर विभव। अब इसके कारण टोटल विभव लगा बिंदु P पर परिणामी। तो परिणामी विभव मान लेते हैं कैपिटल V है। तो यहां मैं लिख लेता हूं, माना बिंदु इस पर P पर परिणामी विभव क्या है? मान लेते हैं कैपिटल V है। सही है। तब तो V बराबर क्या होगा? V1 प्लस V2 होगा। V1 प्लस V2 होगा। तो चलिए V1 की वैल्यू आपको दिख रही है, ये रही। तो इस V1 की वैल्यू रख लेता हूं, क्या है? 1/4πE0 गुणा Q/ क्या है? BP। सही है। फिर प्लस V यानी कि ये वाला प्लस है तो प्लस। अब V2 को मान सारा है तो रख लेते हैं 1/4πE0 माइनस Q/AP। अब देखिए ये है यहाँ पे माइनस, क्या है? माइनस। जब आप इस माइनस को बाहर निकाल के लाओगे तो ये है प्लस। प्लस माइनस आपस में ध्यान रखना, जब ये प्लस और बीच में गुणा हो, देखो ये गुणा और बीच में माइनस हो, तो ध्यान रखना हमेशा क्या आएगा? माइनस आएगा। क्या आएगा? माइनस आएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ प्लस माइनस क्या होगा? माइनस होगा। तो इस प्लस के स्थान पर माइनस लगाऊं और बाकी मैं सारा ऐसे ही उतारूंगा। क्या लिखूंगा? 1/4πE0 Q/BP माइनस 1/4πE0 Q/AP। अब देखिए इसको आगे ध्यान से देखिए भाई, आप खुद बताएं, ये सेम नहीं है सब कुछ, केवल बदला हुआ क्या है? BP AP, और बाकी तो सब कुछ कंडीशन सेम है। जब ये कंडीशन सेम है तो बाहर बुला लो, आजा आजा, इसका इंतजार है हमें,
तो चलिए इसका इंतजार ही खत्म कर लेते हैं। ये हो गया क्यू, सही है। यहाँ बचा 1/b/p माइनस, तो माइनस, यहाँ बचा 1/a/p, क्योंकि देखिए ये वाली चीज बाहर आ गई, क्यू यहाँ भी था यहाँ भी था, दोनों के स्थान पर एक बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 1/b/p, यहाँ भी 1/a/p। क्लियर। अब देखिए, आप खुद बताएं मुझे, मैंने अभी जब चित्र बता रहा था तो समझाया था, ये जो है सेम दूरी पर स्थित है, यानी कि बी पी बराबर होगा ए पी के। क्लियर होगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं, चूंकि जो बी पी है वो किसके बराबर होगा, ए पी के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखिए ये विद्युत द्विध्रुव के बीच की दूरी मान लेते हैं 2l है, इसका मध्य बिंदु है ओ से ए के बीच की दूरी कितनी l, और ओ से बी के बीच की दूरी कितनी होगी l। अब ये तो दूरी सेम है, यहाँ दूरी भी क्या इन दोनों के आपस में l r, तो जब ये भी सेम और ये भी सेम तो इनके बीच की दूरी भी बल क्या होगी, बराबर होगी। इसलिए मैंने लिखा बीपी बराबर एपी। अब इस बीपी के स्थान पर एपी मैं इसलिए रख सकता हूँ क्योंकि आपस में क्या है, बराबर, तो इस बीपी के स्थान पर एपी रख दो, बस आपका आंसर आ जाएगा 1/4πe0। ये क्या आएगा, क्यू आ रहा है, यहाँ आएगा 1/a, बीपी के स्थान पर क्या होगा ए पी माइनस 1/a/p। अब आप ध्यान से देखो, ये ए पी है ये भी ए पी है, प्लस माइनस क्या होंगे, कैंसिल, अर्थात पूरे पूरे कट गए। तो क्या बचे, चलिए मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ 1/4πe0 इंटू क्यू गुणा, ये सारा कट के क्या बना, जीरो, क्या बना, जीरो। अब ध्यान रखना, किसी भी चीज की मैं मतलब जीरो की किसी भी चीज में गुणा करोगे तो आपस में क्या हो जाए, कट जाती है, तो सारी क्या बन गई, जीरो, अर्थात तो v बराबर क्या बन गया, जीरो। तो इस तरीके से आप ये बहुत आसानी से इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस, अपना ध्यान रखें।